नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर लूसेंट का जनरल नॉलेज पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका ये किताब ऑब्जेक्टिव है। वो एमसीक्यू बेस्ड किताब है और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक वह है आपका तो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 20 का। ठीक है, चैप्टर 20 आपका टॉपिक नंबर 2 होगा, पंचायती राज। तो चैप्टर नंबर 20 का लोकल गवर्नमेंट का आज हम पढ़ेंगे सेकंड पार्ट, पंचायती राज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए कमिटी अपॉइंटेड इन 1977 टू रिव्यू वर्किंग ऑफ द पंचायती राज वाज चेयर्ड बाय। तो ए कमिटी अपॉइंटेड इन 1977 टू रिव्यू वर्किंग ऑफ द पंचायती राज चेयर्ड बाय। ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता, ऑप्शन बी अशोक मेहता, ऑप्शन सी के एन काटजू, ऑप्शन डी जगजीवन राम। तो सेकंड का वन का राइट आंसर है ऑप्शन में बी अशोक मेहता। तो कमिटी अपॉइंटेड इन 1977 टू रिव्यू वर्किंग ऑफ द पंचायती राज वाज चेयर्ड बाय अशोक मेहता। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायती राज। तो विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द पंचायती राज। ऑप्शन ए आर्टिकल 36, ऑप्शन बी आर्टिकल 39, ऑप्शन सी आर्टिकल 40, ऑप्शन डी आर्टिकल 48। तो 2 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 40। तो विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायती राज। ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 40। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट वाज द रीजन फॉर गांधी जी सपोर्ट टू डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। तो व्हाट वाज द रीजन फॉर गांधी जी सपोर्ट टू डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ऑप्शन ए डिसेंट्रलाइजेशन इंश्योर मोर पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इनटू डेमोक्रेसी। ऑप्शन बी है इंडिया हैड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन द पास्ट। ऑप्शन सी डिसेंट्रलाइजेशन वाज essential for the economic development of the country. ऑप्शन डी है डिसेंट्रलाइजेशन कैन प्रिवेंट कम्युनलिज्म। तो 3 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो डिसेंट्रलाइजेशन इंश्योर्स मोर पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल्स इनटू डेमोक्रेसी। तो व्हाट वाज द रीजन फॉर गांधी जी सपोर्ट टू डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। तो डिसेंट्रलाइजेशन इंश्योर मोर पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल्स इनटू डेमोक्रेसी। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ऑप्शन ए ग्राम सभा, ऑप्शन बी ग्राम पंचायत, ऑप्शन सी न्याय पंचायत, ऑप्शन डी ग्राम कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ग्राम कोऑपरेटिव सोसाइटी इज नॉट ए पार्ट ऑफ पंचायती राज। क्वेश्चन 5 है, बलवंत राय मेहता कमिटी सजेस्टेड दैट द स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज शुड कंसिस्ट ऑफ। तो बलवंत राय मेहता कमिटी सजेस्टेड दैट द स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज शुड कंसिस्ट ऑफ। तो 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए द विलेज, द ब्लॉक एंड द डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, द विलेज, द ब्लॉक एंड द डिस्ट्रिक्ट लेवल बलवंत राय मेहता कमिटी सजेस्टेड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जवाहर रोजगार योजना रेस्ट विथ। तो द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जवाहर रोजगार योजना रेस्ट विथ। ऑप्शन ए ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ऑप्शन सी स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन डी यूनियन गवर्नमेंट। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जवाहर रोजगार योजना रेस्ट विथ, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ग्राम पंचायत। ठीक है, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जवाहर रोजगार योजना रेस्ट विथ ग्राम पंचायत। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हेन वाज द पंचायती राज सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो व्हेन वाज द पंचायती राज सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1959, ऑप्शन डी 1962। तो 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1959। तो पंचायती राज सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया 1959। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द ग्राम पंचायत। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द ग्राम पंचायत। ऑप्शन ए इनकम टैक्स, ऑप्शन बी सेल्स टैक्स, ऑप्शन सी प्रोफेशनल टैक्स, ऑप्शन डी लेवी ड्यूटीज। तो 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी लेवी ड्यूटीज। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द ग्राम पंचायत। ऑप्शन नंबर डी लेवी ड्यूटीज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑल डे टू डे फंक्शन ऑफ द पंचायत इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट आर बीइंग ऑपरेटेड ऑन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एंड आर वेब बेस्ड। दिस इज बीइंग डन फॉर द फर्स्ट टाइम in India for a panchayat. So all day to day function of the panchayat in which of the following state are being operated on electronic system are web based. This is being done for the first time in India for a panchayat. Option A Kerala, option B Karnataka, option C Andhra Pradesh, option D Maharashtra, option D none of these. So 9 correct answer option number A Kerala. Question number 10 है, the Constitution of India mandates that the election of the panchayati raj should be held regularly after a gap of. The Constitution of India mandates that the election of the Panchayati Raj should be held regularly after a gap of option A 2 years, option B 3 years, option C 4 years, option D 5 years, option E 7 years. तो 10 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 5 years. क्वेश्चन नंबर 11 है, द 73rd अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ।
तो 73rd अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद ऑप्शन ए पंचायती राज, ऑप्शन बी कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन, ऑप्शन सी नगर पालिका, ऑप्शन डी मिनिमम एज ऑफ मैरिज। तो 11 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पंचायती राज। क्वेश्चन 12 है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पंचायती राज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू अबाउट ग्राम सभा। तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पंचायती राज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू अबाउट ग्राम सभा। तो यहाँ पर आपका दिया गया है 4 ऑप्शन, तो बताना है कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा 12 का। तो इसका राइट आंसर है पहला है दिस इज द टॉप मोस्ट टायर ऑफ द पंचायती राज, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द वोटर्स रिसाइडिंग इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ ए विलेज पंचायत। ऑप्शन सी है इट इज द एजुकेटिव बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ सिलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम विलेज पंचायत। ऑप्शन डी है इट कंसिस्ट ऑफ ऑल अडल्ट मेल्स ऑफ द विलेज पंचायत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इट कंसिस्ट ऑफ ऑल अडल्ट मेल्स ऑफ द विलेज पंचायत। क्वेश्चन नंबर 13 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द इशू ऑफ स्ट्रेंथनिंग ऑफ द पंचायती राज। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द इशू ऑफ स्ट्रेंथनिंग ऑफ द पंचायती राज। ऑप्शन ए 42nd, ऑप्शन बी 44th, ऑप्शन सी 73rd, ऑप्शन डी 86th है। तो 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर सी 73rd। क्वेश्चन नंबर 14 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स started the Panchayati Raj institution soon after the 73rd Constitutional Amendment Act was passed. So which one of the following state started the Panchayati Raj institution soon after the 73rd Constitutional Amendment Act was passed? Option A Karnataka, option B Bihar, option C West Bengal, option D Odisha। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कर्नाटका। तो कर्नाटका स्टेट स्टार्टेड द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन सून आफ्टर द 73rd Constitutional Amendment Act was passed। 15 नंबर क्वेश्चन है द अशोक मेहता कमिटी लेड ग्रेटर एम्फेसिस ऑन। द अशोक मेहता कमिटी लेड ग्रेटर एम्फेसिस ऑन। ऑप्शन ए ग्राम सभा, ऑप्शन बी मंडल पंचायत, ऑप्शन नंबर सी तालुका पंचायत समिति, ऑप्शन नंबर डी जिला परिषद। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मंडल पंचायत। तो अशोक मेहता कमिटी लेड ग्रेटर एम्फेसिस ऑन मंडल पंचायत। क्वेश्चन नंबर 16 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिकमेंडेशन ऑफ द अशोक मेहता कमिटी ऑन पंचायती राज। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिकमेंडेशन ऑफ द अशोक मेहता कमिटी ऑन पंचायती राज। तो ऑप्शन ए है ओपन पार्टिसिपेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज पंचायती राज अफेयर्स। ऑप्शन बी क्रिएशन ऑफ ए 3 टायर सिस्टम। ऑप्शन सी है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। ऑप्शन डी है कंपलसरी पावर्स ऑफ टैक्सेशन टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी क्रिएशन ऑफ 3 टायर सिस्टम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है विच इज नॉट एनफ टू पावर्स ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। तो विच इज नॉट एनफ टू पावर्स ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। ऑप्शन ए इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म, ऑप्शन बी जुडिशियल रिव्यू, ऑप्शन सी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो विच इज नॉट एनफ टू पावर्स ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 18 है पंचायती राज इन इंडिया रिप्रेजेंट्स। तो पंचायती राज इन इंडिया रिप्रेजेंट्स ऑप्शन ए डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ऑप्शन बी पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपुल, ऑप्शन सी कम्युनिटी डेवलपमेंट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो पंचायती राज इन इंडिया रिप्रेजेंट्स डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपुल एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। तीनों आपका होगा सही। क्वेश्चन नंबर 19 है विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ऑप्शन ए 71st अमेंडमेंट, ऑप्शन बी 73rd अमेंडमेंट, ऑप्शन सी 74th अमेंडमेंट, ऑप्शन डी 76th अमेंडमेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी 73rd अमेंडमेंट। तो विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो 73rd अमेंडमेंट। 30 नंबर क्वेश्चन है पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया इज लेड डाउन अंडर। तो पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया इज लेड डाउन अंडर ऑप्शन ए फंडामेंटल राइट्स, ऑप्शन बी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, ऑप्शन सी फंडामेंटल ड्यूटीज, ऑप्शन डी इलेक्शन कमीशन एक्ट पॉलिसी। तो 20 का राइट आंसर है ऑप्शन में बी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 21 है 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज कंसिस्ट ऑफ। तो 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज कंसिस्ट ऑफ ऑप्शन ए ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ब्लॉक समिति
ऑप्शन बी ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, ऑप्शन सी ब्लॉक समिति, जिला परिषद, पंचायत समिति, ऑप्शन डी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो 21 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कमिटी ऑन हुज रिकमेंडेशन वाज द पंचायती राज एस्टैब्लिश इन इंडिया? हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कमिटी ऑन हुज रिकमेंडेशन वाज द पंचायती राज एस्टैब्लिश इन इंडिया? तो ऑप्शन ए है बलवंत राय मेहता, ऑप्शन बी है अशोक मेहता, ऑप्शन सी है डॉक्टर इकबाल नारायण, ऑप्शन डी है जीवराज मेहता। तो है हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कमिटी ऑन हुज रिकमेंडेशन वाज द पंचायती राज एस्टैब्लिश इन इंडिया? तो 22 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बलवंत राय मेहता। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा आज का वीडियो। तो आज के लिए बस आपका यहीं पर रहेगा, कल हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।